डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाकर अपनी कीमत पता चली। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम टुंडी में मौजूद है। वैसे एक सुदूर इलाके में जनसंपर्क अभियान चल रहा है। मेरे साथ मोतीलाल विद्रोही जी हैं। वैसे इनसे जानना चाहूँगी इस बार JLKM की धरातल पर कैसी तैयारी है और मथुरा जी और विकास जी के बारे में क्या सोच है। बहुत स्वागत है मोती जी। लाइफ गार्ड के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। कैसा लग रहा है आज एकदम ग्रामीण परिवेश में आकर के लोगों से जनसंपर्क के जरिए मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, अगर शांति और सुकून की बात किया जाए तो गांव में ही है। इतना सन्नाटा, इतना शांति और कहीं नहीं मिल सकता। बशर्ते जो कमी चीज़ें रह जाती है वो गांव में कमी रह जाती है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोज़गार की। अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार अगर गांव में मिल जाए तो गांव से ज़्यादा सुकून और शांति कहीं नहीं है। तो टुंडी का सुकून चैन किसने छीन लिया है? टुंडी का सुकून चैन तो यहाँ के प्रतिनिधियों ने ही छीना है, क्योंकि किसी को 15 साल मौका दिया गया है और उसके बाद भी अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की और रोज़गार की अगर व्यवस्था नहीं कर पाए तो दुर्भाग्य है टुंडी वासियों के लिए। तो हम टुंडी वासियों से यही कहेंगे कि अगर सुकून और शांति तो आपके गांव में बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ से घिरा हुआ पेड़ों का एक जाल है जो बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत मनोरम दृश्य छटा बिखेरती है। शुद्ध हवा है, शुद्ध जल है, शुद्ध मिट्टी है, सब चीज़ मतलब शुद्ध है जी। पर एक चीज़ जो कमी रह जाती है वो सबसे बड़ा कमी रह जाती है रोज़गार की। जो अगर रोज़गार मुहैया करा दिया जाए तो हमें लगता है कि टुंडी जन्नत बन सकता है। टुंडी में अक्सर ये खबरें आती है कि हाथियों का आतंक रहता है, लेकिन अब लोग कहते हैं कि हाथी का आतंक हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो इतने साल आतंक मचाया है वो बर्दाश्त से बाहर है। JLKM अगर आप यहाँ से इस सीट से जीतते हैं तो सबसे पहले किन मामलों का समाधान करेंगे? नहीं, वो सही कह रहे हैं। हाथियों का आतंक तो 1-2 दिन के लिए होता है, लेकिन यहाँ का आतंक तो बोलिएगा तो 15 सालों से चल रहा है और बार बार चल रहा है, जो प्रतिदिन आदमी को किसी न किसी रूप में झेलना पड़ता है। कभी शिक्षा के रूप में झेलना पड़ता है, कभी स्वास्थ्य के रूप में झेलना पड़ता है, कभी रोज़गार के रूप में झेलना पड़ता है, तो कभी पानी को लेकर झेलना पड़ता है, तो कभी सड़क को लेकर झेलना पड़ता है। तो ये हाथी का आतंक एक दिन का होता है, इनका आतंक रोज़ का होता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। अब जहाँ तक बात रहा हम लोग करने की, तो हम लोग ने पहले ही कहा है, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हमारी मैनिफेस्टो जो लॉन्च हुई है उसमें हमने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है, मेजॉरिटी की सरकार बनती है, तो सबसे पहले हम 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लाएंगे। स्थानीय नीति लाने के बाद नियोजन नीति लाएंगे। नियोजन नीति में हम लोग स्पष्ट करेंगे कि किस आधार पर हम लोग नौकरी देंगे। जैसे हम लोगों ने प्रावधान किया है उसके खाका में हम लोग का है कि नियोजन नीति में सबसे पहले झारखंडी को आइडेंटिफाई करने के बाद जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें C और D की नौकरियों में 90% यहाँ के बच्चों को नौकरी देना है। यानी 100 नौकरियां निकलती है तो 90 नौकरी झारखंड के बच्चों को या झारखंडियों को होगा। वो किसी भी जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म का हो, उनसे हमको कोई मतलब नहीं, केवल झारखंडी होना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट नौकरियों में हमने कहा है कि 75% जो आउटसोर्सिंग की कंपनियां हैं, जो प्राइवेट नौकरियां हैं, उसमें 75% यहाँ के स्थानीयों को, झारखंडियों को रोज़गार देंगे। जब ये चीज़ें हो जाएंगी और ऑफिसर के जो पोस्ट होंगे, जैसे BDO CO का पोस्ट, उसमें तो हम लोग स्क्रूटनी का नियम, भाषाओं का बैरिकेडिंग और बहुत तरह तरह के नियम लाकर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको 75% तक भी उसको भी सीमित करें। तो ये हमारा रहेगा। तीसरा बात है कि पलायन को रोकने का। देखिए, आज झारखंड में बहुत ज़्यादा पलायन का प्रतिशत इतना है कि 2019 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी थी उस समय था 12% बेरोजगारी दर था। आज बेरोजगारी दर 18% हो गई है, यानी कहीं ना कहीं 6% इंक्रीज़ कर गई है। और इसी सरकार का वादा था कि हम आएंगे तो 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 5 लाख छोड़ दीजिए, 5 सालों में 5000 भी सरकार नौकरियां नहीं दे पाई है। और अगर उन नौकरियां दी भी है सरकारी तो वो कौन से हैं? जो पूर्व काल की जो सरकार था उसकी जो नौकरियां बच गई थी आधी अधूरी, उसको पूरा किया। और उसमें भी क्या किया कि इतनी बड़ी धांधली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना बड़ा धांधली हुआ है। सभी जितने भी वैकेंसी हुए, चाहे हाई स्कूल की हो, चाहे प्राथमिक स्कूल की वैकेंसी नियुक्ति हुई, चाहे आप CHO की वैकेंसी की बात करें, चाहे हाई स्कूल टीचर वैकेंसी की बात करें, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की बात करें, सब में 75 से 80-80% तक के बाहर के लोग घुस गए हैं। जनरल की सीटें में तो लगभग वही लोग हैं।
अभी हम देखिए यहाँ धनबाद का ही बात करते हैं, हाई स्कूल टीचर का वैकेंसी था, उसमें 13 पोस्ट में 9 पोस्ट में बाहर के लोग घुस गए। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, झारखंड के बच्चे कहाँ जाएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुई, 113 पोस्ट में 72 पोस्ट में बाहर के लोग घुस गए। तो झारखंड के बच्चे कहाँ जाएंगे, दुर्भाग्य इस झारखंड का। अभी CHO की वैकेंसी हुई, आप ही लोग मीडिया बंधु ने दिखाया था, उनका इंटरव्यू लिया था, 510 पोस्ट में 150 केवल राजस्थान के वाले ले गए हैं। तो हम झारखंड का लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग के झारखंडी बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं वो बेरोजगार युवा पीढ़ी कहाँ जाएंगे, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जाएंगे, वहाँ पर बंधुआ मजदूरी करेंगे, टोटो ड्राइवरी करेंगे। तो इसके लिए तो झारखंड नहीं बना था जी। इसके लिए झारखंड तो नहीं बना था, झारखंड बना था। झारखंड के जो पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़के 88 साल के संघर्ष के बाद, 88 साल के कुर्बानी देने के बाद जो झारखंड लिया था, उनका एक सपना था कि झारखंड अलग होगा तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन देखिए 24 सालों के झारखंड में क्या है, दुर्भाग्य। देखिए इन घरों को देखिए, इन घरों को देखिए आप गौर से। इंदर टुंडी विधानसभा का क्षेत्र है और हम अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और इन घरों को देखिए, इसका परिदृश्य बदलना चाहिए था कि नहीं। मथुरा जी ने एक बात बताइएगा, मथुरा जी ने अक्सर वो दावा करते हैं कि बहुत विकास हुआ है टुंडी का, लोगों के जबान पर उनका नाम रहता है, विकास के नाम पे क्या हुआ है। हमको लगता है विकास के नाम पर तो वही मैया सम्मान योजना चल रहा है, यही विकास हुआ है। वो भी मैया सम्मान योजना में क्या हुआ है वो भी बता देते हैं। आज वृद्धा पेंशन योजना मिलता था, वो 6 महीने से रोक दिया गया है जी। उसके बाद छात्रवृत्ति योजना मिलता था छात्रों को पढ़ने के लिए, कोई छात्रवृत्ति मतलब कोई एडमिशन लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टरी, कहीं भी एडमिशन लिए, उसका छात्रवृत्ति था, उनको रोक दिया गया। और वही पैसा को रोक कर उनको और यहाँ अपना वोट बैंकिंग के लिए, वोट को मोबिलाइज करने के लिए, वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए उन पैसे को यहाँ मैया सम्मान योजना में सरकार बांट रही है। सरकार कह रही है कि हम 51 लाख महिलाओं को मैया सम्मान देंगे। 51 लाख महिलाओं को आनी 1000 से मल्टीपल करते हैं तो 13 अरब 200 कुछ करोड़ रुपए होते हैं। आनी अगर उन पैसों को अगर हमारे छात्रों के, अगर मैया ही मान लेते हैं, हमारे मैया यानी बहन, अगर बहन पर ही खर्चा कर दिया जाता, और इस सरकार का वादा भी था कि हमारी सरकार बने देगी तो महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए स्पेशल कॉलेज की स्थापना करेंगे, जहां मतलब महिला कॉलेज की स्थापना करेंगे। आप बताइए इन 5 सालों के कार्यकाल में कितने महिला कॉलेज बना है। वही 13 अरब रुपया अगर इन्वेस्ट कर दिया जाता तो हमको लगता है उन 13 अरब रुपया से हर जिला में एक महिला कॉलेज खुल सकता था। लोग कह रहे हैं एक बार की हम बात बता रहे हैं, 1 महीने की। अगर आप ठीक है मैया सम्मान आप दे रहे हैं तो आपने 4 साल 11 महीना कहाँ सोए थे, 4 साल 11 महीना तो इनको याद नहीं आया। और अगर देना ही है तो छात्रवृत्ति योजना को काट कर क्यों दे रहे हैं आप, वृद्धा पेंशन को काट कर आप क्यों दे रहे हैं। आप अपने से दीजिए ना। नहीं, उसको पता था कि हमारा जो सरकार का हमारा जो ये है कोष है, कोष में उतना रकम है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे। तो वृद्धा पेंशन काट दो, छात्रवृत्ति जो जिससे हमारा युवा पीढ़ी पढ़ सकता था। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का साफ जाहिर होता है, यहाँ के टुंडी विधायक का साफ जाहिर होता है, क्योंकि सरकार में भी ये सवाल पूछ सकते थे उनसे कि आप इनको पैसा क्यों रोक दें। छात्रवृत्ति अगर रोक दिया जाए तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। अरे हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे नहीं। तो ये लोग साफ चाहते हैं कि ये लोग बुड़बक बन के रहे, अनपढ़ बन के रहे, कुपड़ बन के रहे, अशिक्षित रहे, ताकि हमारा झंडा ढो सके, हमारी गुलामी कर सके, हमारा आवाज़ ना उठा सके। पढ़ लिख जाएंगे, अगर छात्रवृत्ति योजना मिलेगी, छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा तो हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे ना, इंजीनियर बन जाएंगे ना, सवाल करने लगेंगे ना इनसे। तो इसीलिए इन लोग को रोक दिया गया है। तो कितना दुर्भाग्य की बात है। अब है कि अगर सही में मैया सम्मान है तो हम एक सवाल और भी करना चाहते हैं। आपने CHO की वैकेंसी दिया, उसमें हम देखे बाहर की लड़कियां जो है, वो उत्तर प्रदेश की लड़कियां हैं, बिहार की लड़कियां हैं, राजस्थान की लड़कियां हैं, वो आके 150 पोस्ट में यहाँ से 70,000 की सैलरी वाला नौकरी वो लोग लेके चल गए। और हमारी बच्चियों के लिए 1000 रुपया, ये मैया सम्मान है। ये काहे का सम्मान है भाई, ये तो बुड़बक बनाओ योजना है जी। बुड़बक बनाओ सम्मान हो सकता है ये। उसके बाद एक और हम सवाल करना चाहते हैं, अभी जो हाई स्कूल का टीचर का वैकेंसी हुआ उसमें जो 70,000 की सैलरी है वो बाहर वालों को दे दिए नौकरी। वो अगर नौकरियां अगर हमारे बच्चों को दे देते, आपका भी वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 33% यहाँ के महिलाओं को नौकरी में रिजर्वेशन। कितना रिजर्वेशन का लाभ मिला जरा बताइए तो, कहाँ 33% रिजर्व हुआ। हम महिलाओं को ही बात कर लेते हैं, महिलाओं के सम्मान की ही बात कर लेते हैं। आपकी सरकार ने 56 मैनिफेस्टो में वादे किए थे, 56 में हमको एक बता दीजिए कि आपने पूरा किया। आप ही का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हेमंत सोरेन सरकार की जो बात कर रहे हैं, जो मथुरा जो यहाँ के टुंडी के विधायक हैं उनके ही सरकार में हैं, वो भी अभी सिटिंग MLA हैं, उनके ही सवाल करते हैं। उनको सवाल पूछना चाहिए था ना कि आपने वादा किया था कि 2000 चूल्हा खर्च हम देंगे महिलाओं को। बताइए झारखंड में पूरा कितना चूल्हा खर्च मिला है महिलाओं को। आप तो 2000 दिए नहीं। आप उसके बाद टुंडिये में कितना चूल्हा खर्च मिला है आपको, उससे स्पेसिफिक सवाल है।
पर्सनल सवाल उनसे, क्या आप क्यों नहीं सरकार से पूछिए? अगर वादा किया तो उसको लागू क्यों नहीं किया? आप सरकार में थे लेकिन फिर भी नहीं पूछे। तो ये केवल यहाँ के विधायक जी भी और यहाँ की जो जेएमएम की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, जो आरजेडी की सरकार है, जो जेएमएम की सरकार है, तीनों मिले हुए हैं और तीनों केवल जनता को छल रहे हैं। अच्छा, छल दे रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। जनता का ये सवाल है कि टुंडी में 3 महतो जो है वो आमने सामने होंगे, तो मोतीलाल जी वोट कटवा है कि विकास जी वोट कटवा है, या इस बार मथुरा महतो वोट कटवा साबित? देखिए, ये तो साबित हो जाएगा कि वोट कटवा कौन है ना। हमारा लोकसभा के चुनाव में भी हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे, तो जब चुनाव लड़ने से पहले, हमारा रिजल्ट आने से पहले सबने यही कहा था कि हम वोट कटवा हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को साबित कर दिया। एक अकेला पार्टी, एक अपने दम पर, किसी ना गठबंधन, ना किसी का सहारा, ना हमारे पास उतना आर्थिक संसाधन है, ना उतना मानव संसाधन है, ना उतना आर्थिक संसाधन है। मतलब कहने का मतलब संसाधन ना रहते हुए भी अकेले दम पर, ना किसी इतने बड़े बड़े पार्टियां हैं, 50 सालों की पार्टियां हैं, 30 सालों की पार्टियां हैं, 40 सालों की पार्टियां हैं, 3-3, 4-4 गठबंधन करके लड़ रही हैं, फिर भी हमारा सामना करने में उनको छक्के छुड़ा दिए हम लोगों ने। तो कहने का मतलब है, इसके पहले भी हम लोग को वोट कटवा बोला जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने साबित कर दिया अपने आप को कि हम लोग वोट कटवा नहीं है, हम लोग यहाँ के परिवर्तन करने आए हैं, झारखंड में बदलाव करने आए हैं। और वो बदलाव आपको लोकसभा में मतों के रूप में दिखा। 8.5 लाख वोट एक झटके में लाना किसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए, जो 1 साल पहले खड़ा हुई है, उस पार्टी ने 8.5 लाख वोट ला के दिखा दिया पूरा झारखंड में। ये वोट कटवा नहीं हो सकता। वोट कटवा किसको कहते हैं कि उतरा और 2000 जमानत जब्त हो गया, वोट कटवा आप उसको कह सकते हैं। 2000 हमारा 60,000 टुंडी विधानसभा से वोट है, हम वोट कटवा है? ला के दिखा दे, किसी का औकात है तो अपने दम पे ला के दिखा दे 60,000, बिना गठबंधन किए हुए, बिना एथी किए हुए। कोई अगर 60,000 ला के दिखा दे तब हम मानेंगे। हम 60,000 का वोट कटवा नहीं होता है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ बताइए, जनसंपर्क में जब आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या बोल रही हैं महिलाएं, बहनें जितने, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का भी अभाव है, यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ओवरऑल कुछ भी विकास डेवलपमेंट कुछ हुआ ही नहीं। साफ शब्दों में उनका कहना एक ही रहता है कि हमें बदलाव चाहिए। और एक चंद लाइन के साथ हम हमेशा कहते हैं कि ना हम सफ़र से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी। ना हम सफ़र से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी, ये मेरे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगी। तो लोगों का कहना है कि अब बदलाव जो होगा हम ही लोग से होगा। और हम लोग सीधे जनता को यही कहते हैं कि आपको कोई मसीहा बचाने नहीं आएगा। चाहे मोतीलाल महतो, जयराम महतो भी कोई मसीहा नहीं है। आप हमें साथ दीजिएगा, आप हमें वोट दीजिएगा, हमारा सहारा बनिएगा, हमारा समर्थन दीजिएगा, हम आपके लिए काम करेंगे। सर तो अपने पाँव का कांटा खुद निकालना पड़ेगा। एक चीज मुझे बताइएगा, जेल कैंप पार्टी के साथ एक अलग सा विवाद दिखता है सोशल मीडिया पर, फोटो एडिट पोस्ट करके कुछ करना, या ऑडियो वायरल करना, वीडियो वायरल करना, इस तरीके की जो ओछी राजनीति हो रही है। और आप मतलब ये मुझे दर्शकों को भी समझाइए और मुझे भी समझाइए कि इस तरीके से कर कौन रहा है? सर देखिए, एक होता है मतभेद, एक होता है मनभेद, समझे। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। और राजनीति जब होती है तो उसमें विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तिवादी की लड़ाई नहीं हो। विचारों की लड़ाई हमें जिनसे भी है हमारा टक्कर, हमें उसे विचारों से लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। तो जो भी सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चला रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। अगर जेल कैंप की तरफ से हो रहा है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं, हम लोगों ने अपने भाषणों में, अपने सभाओं में सभी कार्यकर्ताओं को, सभी को जो हमारे हैं उनको सख्त निर्देश देते हैं कि किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी सिटिंग है। लेकिन जो विरोधी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, उनकी जो मीडिया प्रभारी वगैरह होते हैं, वो लोग एडिट करके वीडियो वायरल करके, ये ओछी राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। आप विचारों की लड़ाई लड़िए ना, आइए ना, हमारा सामना कीजिए ना, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए ना, आप हमसे प्रश्न कीजिए ना, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, ये होनी चाहिए। एक जयराम जी की कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, सुना क्या आपने? हाँ, हमने सुना है। क्या लग रहा है उसको सुन करके? कुछ नहीं, वो सटीक से बात बोले। देखिए, हम लोग चुनाव किस पे लड़ते हैं? हम लोग पब्लिक चंदा देती है, उस पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हमने तो उस दिन भी, नॉमिनेशन के दिन भी हम खाली पैर गए थे, हमने कहा था। महाधिवेशन में हम लोग भी खाली पैर गए थे, क्योंकि हमें चंदा वो लोग देते हैं। हमारे अभी स्कैनर जारी हुआ है, मेरा स्कैनर में 1 रुपया तक चंदा आया है। विश्वास कीजिएगा, मैं दिखाऊंगा। 1 रुपया चंदा आया है, 5 रुपया आए हैं, 10 रुपया आए हैं। ये एक्चुअली चंदा नहीं है, ये प्रेम है, ये आशीर्वाद है। तो कहने का मतलब है, उन्होंने यही बात कहा कि अगर मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी आता है, अगर 5 रुपया आए मेरे अकाउंट में, तो 5 रुपया में मैं उसको बराबर में भाग में बांट दूंगा, क्योंकि आपको भी लड़ना है, आपको भी खर्च है,
तो गलत क्या कहा है इसमें? हम लोग तो पब्लिकली हैं कि हम लोग चंदा लेके लड़ते हैं चुनाव। तो मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि वो जेब में डालने की बात हो रही है, लेकिन ये चुनाव लड़ने की नहीं, ये चुनाव लड़ने की बात हो रही थी। रिजवान, वो एक्चुअली में रिजवान जी से बात थी जो हमारे पार्टी से चले गए, ठीक है, उनका दुर्भाग्य है जो चले गए, खैर कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है उसमें था कि अगर चंदे के रूप में 5 रुपया आता है और आप गांडे से चुनाव लड़ रहे हैं, मोतीलाल महतो अगर टुंडी से चुनाव लड़ रहा है, जरा महतो अगर गोमिया और बेरमो से चुनाव लड़ रहा है, और पूजा महतो अगर गोमिया से चुनाव लड़ रही है, तो इन लोगों को आप लोग को 1-1 रुपये देंगे। ऐसा नहीं कि और लोग जो लड़ रहे हैं उनको नहीं देंगे, उनको भी देंगे, है ना, लोग इनको देंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे थे। और क्योंकि हम 2 विधानसभा से लड़ रहे हैं इसलिए 2 रुपया हमें खर्च है, तो हम 2 रुपया रखेंगे। अपना स्कैनर की वो बात कर रहे थे, अपना जो अकाउंट की बात कर रहे थे, तो गलत क्या है इसमें? इसमें कोई गलत नहीं है। स्पष्ट रूप से हम कहते हैं इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि आज उनका स्कैनर जारी हुआ है, उसके चंदा आ रहे जो आएंगे वो हम लोग को बोले हैं कि हम देंगे, आप लोग को सहायता करेंगे। देखिए आप इतना सारा लोग है, इतने सारे लोग हमारे साथी, ये लोग हैं संघर्ष के साथी हैं, किन्हीं को पैसे देकर नहीं बुलाया जाता हमारे भीड़ में, किन्हीं को 1 रुपये नहीं दी जाती। लेकिन एक होता है कि आदमी 2 चीज़ें जरूरत पड़ती है, एक गाड़ी की ईंधन की और एक पेट के ईंधन की, ये दोनों बिना चल नहीं सकता, है ना। तो कहने का मतलब है पेट के ईंधन के लिए खिचड़ी तो चाहिए और गाड़ी के ईंधन के लिए तेल चाहिए, उसके लिए तो भी कहीं से आना चाहिए। तो वो पब्लिकली बोले कि वो चीज़ें आएगी तो हम आपके गाड़ी का और पेट का ईंधन का कर देंगे। जनता के सहयोग से इतनी बड़ी 2 राष्ट्रीय पार्टी आपके सामने है, गठबंधन की सबकी सरकार है, उससे फाइट करना आसान रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से 1 रुपये 2 रुपये चंदा मिल रहा है और लाखों रुपए होटल से बरामद हो रहे हैं अन्य दलों के लिए बस चुनाव जीतने के लिए, कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत कम्पिटिटिव है, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये सब निर्वाचन आयोग को ध्यान रखना चाहिए। आप किसी के पास करोड़ों रुपए खपाए जा रहे हैं एक विधानसभा में, और हम लोग निर्वाचन आयोग कहती है कि हम लोग को अभी 1-1 रुपये के हिसाब दे रहे हैं, निर्वाचन आयोग को डेली जाके दे रहे हैं, और हम लोग को मांग रही है कि आप यहाँ गलत रुपये 1 रुपये खर्च कर देते हैं तो हम पर फोर्स पड़ने लगता है। आप ये करोड़ों रुपये कैसे खर्च हो रहे हैं, निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए था। ये बहुत गलत बात है कि आप वोटों को पैसा दे के मोबिलाइज करना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जिन मतदाताओं के पास इस तरीके से गिफ्ट पहुँच रहा है, या फिर अभी और चुनाव के नज़दीक जाते हुए और भी बहुत सारी उनको सुविधा प्रदान की जाएगी, उन लोगों को क्या कहना है? उन्हें गिफ्ट ले लेना है या नकार देना है, या ले करके वोट अपना सोच समझ के? देखिए निर्वाचन आयोग का ही, मैंने निर्वाचन आयोग का बड़ा बैनर लगा होता है कि लोभ लालच दारू मुर्गा लेकर वोट ना करें। इसके बाद भी अगर जनता नहीं समझती है तो जनता की दुर्भाग्य है, क्योंकि आज दारू मुर्गा पेट्रोल धोती साड़ी लुंगी गमछा मैया समान योजना में वोट कीजिएगा तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप वोट खत्म होने के बाद अपने बाल बच्चों के लिए शिक्षा मांगें, अपने बाल बच्चों के लिए इलाज मांगें, अपने बाल बच्चों के लिए रोजगार मांगें। आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर किसी पार्टी ने 5 करोड़ टका अगर चुनाव में खर्च किया है तो कोशिश करेगा कि हम 15 करोड़ टका कमाएं 5 सालों में। और हम डुमरी उपचुनाव में देखे थे कि एक अपनी पार्टियों ने कहा था इंटरनल रूप से कि हमने 15 करोड़ खर्चे किए, किसी ने कहा 20 करोड़ खर्चे। अब मान लीजिए एक विधायक का वेतन 2,88,000 यानी मान लेते 3 लाख, 3 लाख 12,55 है ना, 12 24 लाख मान लेते हैं 5 सालों में, 3 साढ़े 3 4 पहले 5 करोड़ मान लेते हैं। 5 करोड़ अगर मान लेते हैं तो 5 करोड़ अगर मतलब 3 साल में बनाए तो उसका खर्च भी तो अपना है, पर्सनल गाड़ी है, घोड़ा है, लन फंद सब चीज़ें खर्च हो गया उसका। तो फिर वो 15 करोड़ रुपए कहाँ से खर्च कर रही है? कहीं ना कहीं तो धांधली करेगी। कहाँ धांधली करेगी? तो आपका ये रोड सामने गया है, 1 करोड़ का रोड पास होगा, 1 करोड़ में 40% चले जाएगा विधायक जी के पास, फिर 10% चले जाएगा ठेकेदार के पास, 10% चले जाएगा BDO के पास, बचेगा कितना? 30%। 30% में अब रोड बनाना है तो जहाँ 5 एकम मसाला मिलाना चाहिए वहाँ 10 एकम मसाला मिला देगा। जो रोड को चलना चाहिए 100 साल उस रोड चलेगा 2 साल। तो निकलता कहाँ से? यहाँ से जनता को देते, जनता से चूसती है। फिर तो जनता को इस बात को समझना चाहिए। तो वोट करना है अपने मत से, अपने विचारों से, जिसकी विचार अच्छी लगती है, जिनका विचार अच्छा लगता है, जिसका विज़न अच्छा है, उसको वोट कीजिए। टुंडी में त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर मथुरा वर्सेस मोती का कॉन्सेप्ट? त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है जी, या एक तरफा जा रहा है? यहाँ एक तरफा ही है, एक तरफा माहौल से तो ऐसा है, एक तरफा ही है। बाकी आपका भविष्य बताएगा कि क्या होने वाला है। टुंडी की जनता को कुछ संदेश दे दीजिए अपनी। टुंडी की जनता से बस यही संदेश है कि 24 सालों के झारखंड में पहली बार झारखंड उठ के लड़ने के लिए तैयार हुआ है। तो इस
लड़ाई को रुकने ना दें, झुकने ना दें। ये लड़ाई अभी तक सड़कों पे चल रही थी, अब सदन पे चलने वाली है। तो इस बार मौका दें, ऐसा मौका दें कि हम लोग सदन पर इसकी लड़ाई कर सकें। अभी तक रोड पे हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब मौका, अगर अपने हाथों से आप लोग बटन दबाकर कैंची छाप 10 नंबर अगर बटन दबाकर, और पूरा झारखंड में कैंची छाप पर बटन दबाकर अगर हम लोग को मौका देते हैं तो ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन में लड़ेंगे। और वहाँ ऐसी लड़ाई होगी कि 24 सालों के झारखंड में पहले कभी नहीं देखा होगा। और वहाँ लड़ाई इस बात की होगी, वहाँ लड़ाई धर्म पर नहीं होगी, वहाँ लड़ाई जात पर नहीं होगी, वहाँ लड़ाई होगी शिक्षा पर होगी, स्वास्थ्य पर होगी, रोजगार पर होगी, हमारे हक अधिकार के लिए होगी। जेल के हम बहुमत हासिल करेगी, लोगों का अब यही सवाल है, क्योंकि प्यार तो आप लोगों को मिल रहा है धरातल पर। आप लोग इस बार बहुत मजबूती से फाइट करने को रेडी हैं। आपका आकलन क्या कहता है, कितनी सीटें हासिल होंगी? देखिए, अभी तो सीटों की हम गणना नहीं बताएंगे, लेकिन इतना ही बता देंगे कि एकमात्र झारखंड की पार्टी है, बड़े बड़े नेशनल पार्टी हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी भी है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। हम लोग पहली ऐसी पार्टी है जो 76 सीटों में चुनाव लड़ रही है। अगर 2 को लैप्स कर दिया भी जाए तो 74 सीटों में चुनाव लड़ रही है। पहली पार्टी है जो 74 सीटों में चुनाव लड़ रही है। तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं गर्व का विषय है हम लोग के लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारे संगठन के साथियों के लिए। तो ये अगर हमारे जनता ने हमारे साथ दिया और उनको लगता है कि हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, इस बार साथ दे दिया, तो फिर देखिए झारखंड में बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं मोतीलाल जी हैं। वैसे देखकर लगता होगा कि एक कम उम्र का युवा मैदान में है। सामने विधायक बथरा महतो जी और एक और बीजेपी के कैंडिडेट है विकास महतो जी। फाइट त्रिकोणीय है या एक तरफा, आप तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये भी बताइएगा झारखंड में बदलाव की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं या नहीं। और टुंडी की जनता से मेरी ओर से एक निवेदन रहेगा कि आप कमेंट में बताइए कि यहाँ की समस्या क्या है, कि अगली बार जल्द से जल्द हम टुंडी पहुँचे और कुछ आपकी समस्याओं तक लोगों के सामने लेकर आए और कुछ आपकी समस्याओं को सुन भी पाए, और हो सके तो निपटारा करने के लिए अगर आपको लगता है कि मोतीलाल महतो जी जो है वो आपके सपोर्ट करेंगे और आगे जाकर के टुंडी की इस व्यवस्था को सुधार देंगे, तो ये सब कुछ डिसीजन आपके ऊपर है। लेकिन तस्वीर है टुंडी की, आसपास कवरेज के दौरान भीड़ भी लग गई है, माहौल जनसंपर्क का है। लेकिन जिस बदलाव की बात हो रही है, जेल कैंप उस बदलाव के लिए तैयार है या नहीं, ये भी बताइएगा। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।